सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मगर सबकी खैरियत कोई खैरियत नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि फिलिस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कितना जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो हमारी खैरियत पर, ऐसी खैरियत पर क्या शुक्रिया अदा करना, बल्कि अगर सच पूछा जाए तो हमारी खैरियत लानत है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चलिए, हम यहाँ भारत में रहकर कुछ नहीं कर सकते, मगर जो अरबों के लोग हैं, जो मुसलमान इस्लाम ममालिक हैं और जो अपने आप को किंग कहते हैं और मुसलमानों के सरबराह लीडर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मगर जिनको कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, वो तो कुछ नहीं कर रहे। कल 57 देशों की मीटिंग भी हुई, अजलास भी हुआ, बहुत बड़ा अजलास हुआ, दिखाने के लिए, तमाम दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों की कितनी फिक्र करते हैं। मगर क्या हुआ? उस अजलास में नतीजा क्या निकला? कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि तमाम मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ आवाज तो उठाई, मगर जब हकीकत सामने आई तो 4 देशों ने इनकार कर दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी, इजराइल के लिए खिलाफ तो सब हैं, दिखावे के लिए कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, मगर वो गलत किसकी शय पर कर रहा है? क्या खाली अमेरिका की शय है? जी नहीं, इसमें तमाम अरब ममालिक की भी शय है, क्योंकि अगर अरब ममालिक चाहें तो अमेरिका के जो हथियार हैं वो इजराइल तक कैसे पहुंच सकते हैं, और इजराइल को अगर तेल देना बंद कर दे तो वो जहाज कैसे उड़ा सकता है? अगर उसके जहाज़ों में तेल नहीं होगा और अमेरिका से उसको हथियार नहीं मिलेंगे तो गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम कैसे कर सकता है? दोस्तों, आज 37 दिन हो चुके हैं गजा की और इजराइल की लड़ाई को, मगर ये तमाम इस्लामी ममालिक कोई नतीजा नहीं निकाल पाए, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अगर ये चाहते तो दोस्तों 2-4 दिन में ही ये जंग बंद हो सकती थी, क्योंकि अगर ये सब कुछ देख रहे हैं कि उनके मुसलमानों पर, फिलिस्तीनियों पर, निहत्तों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर किस तरह से हमला किया जा रहा है, किस तरह से इजराइल कत्ल गारत कर रहा है, उसके बावजूद भी सब ज़बानी तीर चला रहे हैं, मगर हकीकत में उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। दोस्तों, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें, और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है फिलिस्तीनी मुसलमानों की, तो तमाम अरब ममालिक से हमारी ये गुजारिश है कि इजराइल पर ऐसा शिकंजा कस दें ताकि वो ना तो अपने हवाई जहाज उड़ा सके और ना ही अमेरिका से या जहां से भी उसको हथियार मिल रहे हैं वो ना मिल सके। तब तो हम समझेंगे कि हाँ, तुम मुसलमानों के हमदर्द हो, वरना ये मंजर देखकर हमें करबला की याद आती है। करबला की याद क्यों आती है? और हकीकत में वही नक्शा हमारे सामने आ गया, क्योंकि तमाम लोग पूछते हैं ना, तमाम मुसलमान पूछते हैं कि
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया? दोस्तों, तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है और उनको नसीहत भी है कि दोस्तों आज के बाद कभी ये सवाल किसी से ना करना। खुद ये मंजर देख लो, खुद ये आईना देख लो, तुम्हारे सामने है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया था। दोस्तों, आज जो मुसलमान होने का दम भरते हैं और मुसलमानों की जरा सी भी फिक्र नहीं है, वैसे ही उस वक्त उस दौर में हुआ था। दोस्तों, कत्ल करने वाला ही असली कातिल नहीं होता है, कत्ल कराने वाला भी उतना ही बड़ा कातिल होता है जितना कि कत्ल करने वाला। क्योंकि आज अगर इजराइल इतना जुल्म सितम कर रहा है तो खाली इजराइल ही इसके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो तमाम इस्लामी ममालिक उसके जिम्मेदार हैं जो उसको तेल दे रहे हैं और अपने देश के ऊपर से उसके जहाज उड़ने दे रहे हैं। वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं और उतने ही गुनाहगार हैं जितना कि इजराइल। दोस्तों, करबला के मौके पर भी तो यही हुआ था। कहने को तो उस वक्त तमाम मुसलमान थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहा जाता है कि 1.25 लाख सहाबी मौजूद थे। उसके बाद 60 साल के बाद यानी 50 साल के बाद करबला हुई। दोस्तों, 50 साल में तो ईरान भी और तमाम ममालिक जो है वो अरब कंट्री ने यानी मक्का मदीने वालों ने फतह कर लिया था। दोस्तों, कितने मुसलमान उस वक्त हो गए होंगे, मगर जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल, उनके खानदान जब करबला में आए और उनको भूखा प्यासा रख कर कत्ल कर दिया गया, दोस्तों उस वक्त उनकी मदद के लिए कौन आया? कहने को तो बहुत मुसलमान थे, लाखों की तादाद थी, मगर उनकी मदद के लिए कितने लोग पहुंचे? वही हाल आज गजा का है। कहने को तो 57 मुल्क हैं इस्लामी ममालिक और तमाम अपने अपने शेखियां बखार रहे हैं कि साहब सीज फायर होना चाहिए, ये होना चाहिए, इजराइल को जंग बंद करनी चाहिए। तो इजराइल जंग बंद कैसे करेगा? जंग तो बंद तुम्हारी वजह से करेगा ना, तुम ही कराओगे ना। अगर तुम चाहो तो आज ही वो जंग बंद कर दो। सलाम।